ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि हम हमेशा ग्रोइंग बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं पे पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। इसके पहले का भी वीडियो में हम सभी लोगों ने उसमें ही डिटेल में बातचीत की थी। पर दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ग्रोइंग बिजनेस से रिलेटेड, एक मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्या रहता है। प्रॉब्लम मतलब कंपटीशन। यस, हर कोई चाहता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ जाए, क्योंकि हर किसी को पता ही है कि यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा बनता है। सो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त लेवल पे बढ़ता रहता है, और सबसे बड़ा फियर रहता है कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री। छोटे प्लेयर्स तो समझ में आ जाते हैं कि हर कोई टैकल चलो समहाउ कर लेगा, बट भाई जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर वो एंटर कर लेगा तो फिर भाई जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनको काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। और एग्जैक्टली दोस्तों ऐसी चीज़ हम लोगों को एक पर्टिकुलर ग्रोइंग सेगमेंट में अब देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और कौन से सेगमेंट की यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो वह है क्विक कॉमर्स। यस, क्विक कॉमर्स इस बिजनेस की अगर बात कर ले, आप सभी लोगों को पता है 10 मिनट में डिलीवरीज हम लोग को चीज़ें हमारे घर में लाकर रख देते हैं। आप सभी लोगों को पता है एक ज़माना ई कॉमर्स का हुआ करता था, अब वो भी पीछे हट चुका है। अब तो हर चीज़ आपको मतलब 10-15 मिनट में इजीली अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। एंड क्विक कॉमर्स की बात कर रहे तो आपको पता ही है, यहाँ पे स्विगी का इंस्टामार्ट, इटर्नल, जोमेटो की बात करें तो ये ब्लिंकिट, जेप्टो की अगर बात करें, ये बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जेप्टो तो मार्केट में है नहीं, बट हम सभी लोगों को पता ही है कि अभी अगले 2-3 महीने में ये भी आईपीओ लेकर मार्केट में उतरने वाला है। सो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट, इनको अब बहुत बड़ी टक्कर दोस्तों यहाँ पे मार्केट में भी यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम यहाँ पे बात करें तो कैसे, अमेजॉन की ओर से। यस दोस्तों, अमेजॉन नाउ कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे तो और ज़बरदस्त लेवल पे एक्सपांड करते हुए देखने को मिलने वाला है। अच्छा, अमेजॉन नाउ की अगर बात कर ले तो काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, अमेजॉन नाउ भी क्या है। अल्टीमेटली क्विक कॉमर्स सेगमेंट में हम लोग को ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि अमेजॉन से ही जुड़ी हुई है। एंड इनका भी काम दोस्तों सेम वही है कि 10 से 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को डिलीवरी यहाँ पे करवानी है। एंड इसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है तो आप देख सकते हो। आपको जो भी लोकल फ्रेश प्रोडक्ट रहते हैं, मीट की अगर बात कर ले, डेयरी की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात कर ले, हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें, जो आपको ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट के ऊपर चीज़ें मिलती है, सारी वही चीज़ें अमेजॉन नाउ भी आप लोगों को लाकर यहाँ पे देता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को शायद से अमेजॉन नाउ के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज ये कुछ ही अभी लिमिटेड सिटीज़ में हमें देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों अभी की अगर हम बात करें, यही तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अमेजॉन नाउ ने अब एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है दोस्तों। एंड इसी चीज़ के चलते अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि इटर्नल एंड स्विगी के शेयर में अप टू 2% की हमें गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि अमेजॉन ने दोस्तों घोषणा की है कि अब वो इंडिया का लार्जेस्ट डिलीवरी इन मिनट्स नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। और कैसे? यस, बहुत भारी मात्रा में अब अमेजॉन नाउ में निवेश करने यहाँ पे जा रहा है। और लगभग अब तो इनका शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 300 सिटीज़ में, यस दोस्तों 300 सिटीज़ में अब ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, आप ज़रूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अमेजॉन नाउ क्या आपके एरिया में है या नहीं है। एंड अगर नहीं है तो अब आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो कि अब अमेजॉन नाउ ने यहाँ पे बताया है कि हम यहाँ पे अलग अलग इंडिया की सिटीज़ में यहाँ पे आने वाले हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते, इसका मतलब आउटकम क्या निकलेगा, बहुत ही सिंपल है भाई, भयंकर लेवल पे कंपटीशन और बढ़ेगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रिस्क में आएगी भाई, क्योंकि जितने भी प्लेयर थे, अभी मान लो पहले 3 प्लेयर थे मार्केट में, अब चौथा प्लेयर, और ये कोई एरा गेरा नत्तू गेरा प्लेयर नहीं है, अमेजॉन है भाई, इतना बड़ा, कोई कैश की तो कोई कमतरता है नहीं, जितना चाहे ऑफर्स दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें अगर आपको यहाँ पे 10-10 रुपये में मिलती है, मान लो यहाँ पे 9 रुपये में मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली लोग वहीं पे जाएंगे। अगर यही पे चीज़ 100 रुपये पे मिलती है, अगर यहाँ पे 90 पे मिलेगी तो लोग वहाँ पे जाएंगे। काफ़ी लोग इस प्रकार के टैक्टिक्स का इस्तेमाल तो यहाँ पे करते ही है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारी कंपनियां अब यहाँ पे क्या करेगी, और ज़्यादा हम लोग को कैश बर्न करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, एंड जो कंपनियां यहाँ पे दावे करती थी कि अब हम यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर फोकस कर रहे, आगे प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो जाएंगे, अब उनको और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में मुश्किल यहाँ पे होने वाली है। इनफैक्ट उनका प्रॉफिट डिले भी हो सकता है। सो अमेजॉन नाउ की इस घोषणा के चलते अब हम यहाँ पे कह सकते हैं क्विक कॉमर्स बिजनेस में भूकंप आते हुए देखने को मिल चुका है। अभी की अगर बात करें तो ब्लिंकिट 46% का मार्केट शेयर लेकर नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है। वहीं पे स्विगी के इंस्टामार्ट की बात करें तो 18 से 22% के मार्केट शेयर के साथ ये सेकंड नंबर पे देखने को मिल रहा है। जो जेप्टो की बात कर ले भाई, जेप्टो बहुत नीचे चला गया। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, अब ये बड़ा प्लेयर ये मार्केट को बड़े लेवल पे डिस्टर्ब करेगा। बहुत सारे 300 सिटीज, जस्ट इमेजिन
ठीक है, तो वहाँ पे वो एक्सपांड करते हुए देखने को आप मिलने वाले हैं। तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अब ब्लिंकिट एंड इंस्टामार्ट को भी अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए और ज़्यादा पैसे यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो और ज़्यादा सिटीज़ में नहीं तो उनको भी फटाफट यहाँ पे एक्सपांड करना पड़ेगा, वरना अगर अमेजॉन नाउ ने वहाँ पे चीज़ों को कैप्चर कर लिया तो फिर उस चीज़ को हटाकर खुद को लाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करो तो आपको पता है जेप्टो का भी आईपीओ आने वाला है। ठीक है, तो लिस्टेड स्पेस में अगर देखा गया तो जेप्टो तो डेडिकेटेड कंपनी बाजार में अवेलेबल हो जाएगी जो कि क्विक कॉमर्स में काम यहाँ पे करती है। सो बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि इटरनल एंड स्विगी इनको भारी मात्रा में टक्कर यहाँ पे मिलने वाली है। पहले भी थी बट अब तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट लेवल पे भी मिलेगी जेप्टो लिस्ट होने के हिसाब से। एंड अगर अनलिस्टेड के हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो अमेजॉन नाउ भी यहाँ पे क्या करने वाला है, बड़े लेवल पे इनके बिजनेसेस को तो डैमेज यहाँ पे करने ही वाला है। क्योंकि कैसा होता है कि ये बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, और जो नया प्लेयर होता है या फिर जो पहले से ही था बट और बड़े लेवल पे काम करेगा उसके लिए पाने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो अभी हमारा चैनल है SMKC, मैं भी कहता हूँ कि चलो मैं भी क्विक कॉमर्स का काम करूँगा, मेरे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, मैं 1% मार्केट शेयर भी गेन कर लूँ तो भी उस पर मेरी जीत है। सो हार किसकी होती है, यस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है भाई, उनके पास होने के लिए बहुत कुछ रहता है। तो ये देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा कि अमेजॉन नाउ इनका खेल कितने हद तक यहाँ पे बिगड़ता है। एंड स्विगी की अगर बात कर ले, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली। स्विगी मतलब स्विगी का इंस्टामार्ट, बिकॉज अगर आप इनके प्रॉफिट्स को अगर देखोगे, ठीक है, रेवेन्यू जिस हिसाब से वो बढ़ाना चाह रहे थे सेल्स वो तो कर रहे हैं, बट येस कंपनी लगातार हमें घाटे में देखने को मिल रही है। इस वक्त का तो FY26 के अगर बात कर ले तो घाटा तो और बढ़ गया, इनफैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते 2300 का घाटा, 3000 का घाटा, 4000 करोड़ का घाटा, तो लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। सो इसको अगर कम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, यस और ज़्यादा बिजनेस को फैलाना पड़ेगा। बट अब अमेजॉन नाउ ने बताया कि भाई हम यहाँ पे आ रहे हैं और ज़्यादा अपने खुद के बिजनेस को फैलाने के लिए। देन अगर हम बात कर रहे चलो इटरनल की अगर बात करें, मतलब जिसके अंदर जोमेटो आता है, तो उसका प्रॉफिट आप देख सकते हो, उसके तो सेल्स काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो एटलीस्ट ये प्रॉफिट में तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इनको भी अपने प्रॉफिट को क्या करना है भाई, रिटेन करना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट यहाँ पे आ गया एंड अब प्रॉफिट से वापस लॉस में जाना है। अगर ऐसा हो गया तो भाई लोग दनादन वापस क्या कर सकते हैं, शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि भयंकर मात्रा में कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलने वाला है। एंड याद रखना दोस्तों कि प्रॉब्लम इतना मतलब छोटा नहीं, प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर ले इटरनल एंड स्विगी की, हर एक जगह पे मतलब जहाँ जहाँ से इनकी कमाई होती है अलग अलग बिजनेस से, वहाँ पे हमें कंपटीशन बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अब क्विक कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें तो अभी मैंने आपको बता दी कि अमेजॉन नाउ अभी हम लोगों को देखने को मिलेगा। देन फूड डिलीवरी की भी बात कर ले, ठीक है, अब इटरनल के अंदर जोमेटो आता है, स्विगी भी फूड डिलीवरी का काम करता है, तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि जेप्टो की बात करें, जेप्टो कैफ़े है, वो भी ज़बरदस्त लेवल पे मतलब फूड डिलीवरी रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब उनका खुद का ही फूड से रिलेटेड चीज़ें रहता है, प्लस और भी अलग अलग हम लोग को ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। ये भी इनको छोटे मोटे लेवल पे कंपटीशन यहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये जो फूड डिलीवरी वाली कंपनी है, रिसेंटली आप सभी लोगों ने देखा होगा, 1 महीने पहले एक बहुत बड़ा वायरल पोस्ट सामने आया था जहाँ पे एक मतलब इंसान ने बताया था कि उसने कैसे जोमेटो से रिलेटेड लूप होल ढूंढा है। तो इस चीज़ के चलते मतलब क्या हो गया, इन कंपनीज़ का मतलब ऐसे अगर कोई करेगा तो इन कंपनीज़ के सेल्स गिर जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं आप लोगों को जस्ट बताना चाहूँगा एग्जांपल देने के लिए, जो ये पोस्ट में चीज़ें थी कि जैसे कि अगर आप मान लो आपको यहाँ पे लगभग 10 आइटम्स मंगवाने हैं, ऑर्डर करवाने हैं, तो 10 आइटम्स अगर आप ऑर्डर करवाओगे, मान लो उसका बिल अगर हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि एक ही आइटम ऑर्डर यहाँ पे करो, और इस चीज़ के चलते मिनिमम मतलब जो भी डिलीवरी लगता है, मान लो यहाँ पे अगर 100-150 रुपये की डिलीवरी लगती है, ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता था कि वो चीज़ ऑर्डर करता था, और जैसे वो चीज़ ऑर्डर करता था फिर डायरेक्टली वो जहाँ से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है उसको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता था फ़ोन से, और फिर जो बाकी के जो 9 आइटम्स उसको चाहिए थे वो ऐड करवाने के लिए कहता था, और UPI से कहता था कि भाई हम आपको डायरेक्टली पे कर देंगे। तो इस चीज़ के चलते क्या होता था कि उनको तो अपना पैसा मिल गया, ठीक है, इनको भी जो ऑर्डर्स मंगवाने थे वो मंगवा दिए, और कम पैसों में सारा ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल भी हो गया। तो इस प्रकार के लूपहोल भी कुछ लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते थे। तो अगर ऐसा हर कोई करेगा तो भाई कंपनीज़ को घाटा होना शुरू होगा। तो ऐसे अलग अलग फ्रंट पे हम यहाँ पे कह सकते हैं इन कंपनीज़ को यहाँ पे डैमेजेस भी यहाँ पे हो रहे हैं। सो मतलब अगेन दोस्तों फाइनल बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है कि ऐसा अगर आप इन कंपनीज़ को स्टडी यहाँ पे करते हो तो आपको ये अपने
जो इनके कॉम्पिटिटर्स है उनके ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। एंड अमेजोन आपको पता ही है भाई, अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट भी इस सेगमेंट में काम कर रहा है भाई, और वो भी बड़े लेवल पे एक्सपांशन यहाँ पे कर सकता है। सो यहाँ पे इनको और ज़्यादा दिक्कतें भी यहाँ पे हो सकती है। सो ज़रूर इन सभी चीज़ों के ऊपर अच्छा खासा आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है, अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट और इससे जुड़ी हुई जो कंपनीज है उनको स्टडी करते हो तो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।